The Adventure of the Christmas Pudding. It's a very famous story written by Agatha Christie. ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है। इस स्टोरी में बेसिकली प्रिंस का जो एक रूबी होता है, रूबी इज अ प्रीशियस स्टोन, एक कीमती पत्थर होता है डायमंड की तरह, जो कि चोरी हो जाता है। और ये इस स्टोरी में मिस्टर पॉयरो जो कि डिटेक्टिव है उसको हायर किया जाता है टू गेट दैट रूबी बैक। तो जो हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे वो स्टार्ट होता है, बेसिकली जो पॉन्डर है वो स्टार्ट होता है जहां की प्रिंस जो है इस रूबी को एक किसी लेडी को दिखा रहा है। यू नो, दिस रूबी हैज बीन इन द रॉयल फैमिली फॉर ईयर्स। इन अ फ्यू डेज दिस विल नाउ गो टू माई बेट्रोथेड। बेट्रोथेड होता है जिससे कि इंगेजमेंट हो रखी होती है। तो प्रिंस कह रहा है कि ये जो बहुत ही फेमस रूबी है, रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है और ये जिससे मेरी शादी होने वाली है वो उसको दिया जाएगा। और अगर आप देखोगे जो पिक्चर बनी हुई है उसमें ऐसा दिखता है कि जो प्रिंस जो है वो लेडी की ओर देख रहा है और लेडी ने वो जो रूबी है वो अपने गले में पहना हुआ है। ओह योर हाइनेस, यू मस्ट टेल मी ऑल अबाउट इट्स हिस्ट्री सून एज आई एम बैक आफ्टर पाउडरिंग माई नोज। तो लड़की प्रिंस को कहती है कि हाँ मैं इसकी पूरी कहानी जानना चाहूंगी। और पाउडरिंग माई नोज इज बेसिकली अ फ्रेज which ladies use to excuse themselves from a table conversation to go, let's say, to washroom. तो वो एक तरीका है बोलने का कि I want to go to washroom or want to take a little time out. And then she goes away, जो आप देख सकते हैं, और वो रूबी पे देखते हुए जा रही है। वापस प्रिंस पे फोकस आता है। Where is that woman I was dining with? She has my jewel. You need to bring her to me right this instant. I am sorry, Your Highness, but she was just seen leaving. She got onto a taxi and left. तो जो ये प्रिंस को बताता है कि वो लेडी एक्चुअली जो उसने रूबी का जो गले में डाल रखा था, जो प्रिंस की रूबी थी, उसको पहन के वो एक्चुअली होटल से जा चुकी है। तो बेसिकली रूबी जो है चोरी हो गया है। अब नेक्स्ट सीन में जो प्रिंस का जो उसके जो साथ वाला है उसका मैनेजर, वो जो है अब पॉयरो के सामने बैठा हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो प्रिंस का इंटरमीडियरी है वो जो है अभी पॉयरो के सामने बैठा हुआ है। मिस्टर पॉयरो, एज द प्रिंसेस इंटरमीडियरी आई कैन एश्योर यू, यू आर आवर लास्ट होप। नॉट सॉल्विंग दिस मैटर डिस्क्रीटली विल कॉज इंटरनेशनल स्कैंडल। डिस्क्रीटली मतलब कि किसी भी चीज को बहुत कॉन्फिडेंशियली करना। तो ये पॉयरो को बोलता है कि इसको अब आप ही सॉल्व कर सकते हो और इसको लेकिन कॉन्फिडेंशियली सॉल्व करना है, नहीं तो ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन जाएगा कि प्रिंस ने जो है अपनी रूबी बेसिकली किसी लेडी को दे दी, जो कि उसकी उस लेडी के लिए थी जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट और मैरिज होने वाली थी। आई वुड लव टू हेल्प यू मॉन्सियोर जेसमंड, but I cannot see how spending Christmas away in a draughty old English manor house will help. तो अब इसमें वापस एक जो छोटा सा बैकग्राउंड है जहां से स्टोरी सीधे आगे बढ़ गई है कि ये जो है उसको बताता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको एक इंग्लिश मैनर हाउस में जाके क्रिसमस अटेंड करना होगा। ड्रॉटी मतलब कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल। एंड मैनर हाउस जो होते हैं वो बेसिकली दीज आर द मेन रेसिडेंसेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द मैनर, जो पुराने जमाने में आपके स्पेशली यूके में होते थे। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ठाकुर की हवेली की, मतलब इट्स लाइक द मेन हाउस इन दैट एरिया एंड दे ऑल्सो रूल दैट एरिया अराउंड देम। बेसिकली दे आर द कस्टोडियन ऑफ द लॉ एंड एवरीथिंग। एंड हाउ डू आई एक्सप्लेन माई प्रेजेंस टू द लेसीज एट देयर हाउस? तो पॉयरो उनसे पूछता है कि जो लेसीज हैं, मैं उनके घर पे रहूंगा, ये मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, किस बेसिस पे मैं जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं यहां रहना चाहता हूं। तो यहां हमारे कुछ कैरेक्टर आ चुके हैं। एक प्रिंस आ चुका है, एक लेडी है जिसका हमें नाम पता नहीं है जो कि रूबी लेके भाग चुकी है। फिर एक जेसमंड है जो कि प्रिंस का इंटरमीडियरी है, जो कि पॉयरो से डील कर रहा है प्रिंस के बिहाफ में, ताकि पॉयरो जो है कैन गेट दैट रूबी बैक। एंड ऑफ कोर्स देयर इज मिस्टर पॉयरो द फेमस डिटेक्टिव। एंड एक नाम और आता है लेसीज। ये वही घर है जहां पे कि पॉयरो को जाना है। That's because the prince had heard this woman mention
King's Lacy, December 21 on the telephone once. And we have learned that a man, Lee Wortley, with interests in the international jewel trade is going to be there. तब वो बताता है कि पॉयरो को कि ये इसके पीछे का रीजन क्यों है, वाई दे वॉन्ट हिम टू गो देयर, बिकॉज प्रिंस ने उस वुमेन को किंग लेसीज के बारे में बात करते सुना और दिसंबर 21 एक डेट सुनी, और उसने ये भी सुना कि ली वॉर्टली, जिसको कि इंटरनेशनल ज्वेल ट्रेड में इंटरेस्ट है, वो भी वहां रहेगा. सिस्ट बॉर्न विथ योर म्यूचुअल फ्रेंड एडविना मोरकॉम्ब इन द मिक्स, दिस शुड वर्क वेल इनफ. दैट्स गुड, सिस्ट बॉर्न, इट्स नाउ अ फ्रेंच फ्रेज. तो पॉयरो बोलता है कि हाँ, अभी एक और नाम आता है एडविना मोरकॉम्ब, बट दिस इज मोर लाइक अ पासिंग रेफरेंस. इसका ज्यादा रिलेशन नहीं है पूरी स्टोरी से. जस्ट एक है कि ये कोई एक ऐसी कैरेक्टर है, एक लेडी है जो कि प्रोबेबली प्रिंस को और लेसीज को भी जानती है, तो उसके थ्रू पॉयरो को लगा कि दे विल इंट्रोड्यूस हिम टू लेसीज. बट जो मिस्टर जेसमंड है वो बोलता है कि that has been taken care of. You are the famous Poirot, interested in getting a taste of an old English Christmas. The Lacys are already delighted. But Jesmond बताता है पॉयरो को कि उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉयरो अपने में इतना बड़ा नाम है कि जब उन्होंने लेसीज को उसके बारे में बताया तो they were actually delighted. They are looking forward to host पॉयरो. अब जो है हमारी स्टोरी सीधे चली जाती है जहां पे कि पॉयरो लेसीज हाउस में पहुंच चुके हैं. So it's just my husband, Colonel Lacy, and I, Sarah and Michael, my grandchildren, Bridget, my great niece, and David Welwyn, an old family friend. Sarah has brought Desmond Lee Wortley and his sick sister along this time. अब लेसीज जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बता रही है. इंपॉर्टेंट है कर्नल लेसी, who is the head of the house, she herself, Mrs. Lacy, Sarah एंड माइकल जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन है, ब्रिजेट जो उसकी ग्रेट नीस है, एंड डेविड वेलविन एक ओल्ड फैमिली फ्रेंड. और सेरा जो है अपने साथ डेस्मंड ली वॉर्टली को भी लेके आई है. अगर आप रियलाइज करोगे तो ली वॉर्टली वाज द नेम जो हमने थोड़ी देर पहले सुना, जो कि जिसका इंटरेस्ट है इंटरनेशनल ज्वेल ट्रेडिंग में. एंड इट इज सेरा यू आर हैविंग ट्रबल विथ. पॉयरो पूछता है लेसी से कि इट इज सेरा. तो अगेन यहां पे थोड़ी सी स्टोरी आगे चली गई है. बेसिकली क्या है कि जो हम नेक्स्ट उसमें अगर हम पढ़ें तो फिर हम सारा रिलेट कर पाएंगे. लेसीज बोलती है पॉयरो को, सेरा इज इन्फेचुएटेड विद डेस्मंड हु सीम्स नॉट मच एल्स बट अ वेल टू डू गुड फॉर नथिंग. द ओनली मेरिट आई सी इन हिम इज हाउ ही केयर्स फॉर हिज सिक सिस्टर. तो सेरा जो है वो डेस्मंड के से इन्फेचुएट हो रखी है, मतलब उसे काफी पसंद करती है. और मिसेस लेसी के हिसाब से जो डेस्मंड है, डेस्मंड ली वॉर्टली, ही इज गुड फॉर नथिंग. द ओनली मेरिट बेसिकली ये एक टॉन्टिंग वे में है कि जो एक ही अच्छाई वो देख पा रही है उसके अंदर की, वो जो है अपनी सिक सिस्टर को, जो उसकी सिस्टर बीमार है उसका वो केयर करता है. तो अगेन इसमें एक और स्टोरी का एक पार्ट है जो कि इधर पे कवर्ड नहीं है. वो ये है कि डेस्मंड ली वॉर्टली, सेरा और डेस्मंड ली वॉर्टली की एक सिक सिस्टर है जो बीमार है, वो सब ऑलरेडी घर में आ चुके हैं क्रिसमस पार्टी से पहले. और पॉयरो जब पहुंचते हैं तो तब तक ये लोग सब उस घर में पहुंचे होते हैं. दैट्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ कैरेक्टर एंड यू से यू हार्डली गेट टू इवन सी हर. हम तो पॉयरो इज ऑल्सो लाइक लिटिल बिट नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया कि सेरा जो है वो डेस्मंड के साथ समय गुजार रही है. देन अगेन हम दिखाते हैं कि एकदम से सीन जो है वो एक डिनर टेबल पे चला जाता है. सेरा, आई कैन नॉट स्टैंड दिस सेंटिमेंटल नॉनसेंस मच लॉन्गर. कांट वी जस्ट लीव फॉर मार्केट लेडबरी. तो यहां पे जो डेस्मंड है बेसिकली वो बोल रहा है सेरा को कि ही वॉन्ट्स टू बेसिकली गो फॉर मार्केट, गो एंड विजिट अ मार्केट. तो सेरा बोलती है, आई लाइक क्रिसमस कैरल्स डेस्मंड, बट वी विल लीव इफ यू वॉन्ट टू. आई विल गो कन्विंस माई ग्रैंड मदर. तो सेरा इसको बोलती है कि दो मुझे क्रिसमस कैरल पसंद है बट आई विल लीव. अगर तुम्हें यही करना है तो मैं अपनी ग्रैंड मदर जो कि मिसेस लेसी है उसको मैं कन्विंस कर लूंगी. तो यहां पे स्टोरीज के कई पार्ट्स एक्चुअली मिसिंग हैं, तो वो अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल्सो,
कि यहां पे कैसे स्टोरी फॉर्म हो रही है। अब अगले सीन में जो है बेसिकली डेस्मंड, और अब अगले सीन में बेसिकली पॉयरो जो है वो जेस्मंड से बात कर रहे हैं। जेस्मंड इज द प्रिंस इंटरमीडियरी। Sarah sounds like such an unlikely suspect. The mystery sister is interesting, but we have not been able to connect her logically to the case. अब अगर आप सोचोगे तो यहां पे ये लोग बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसने रूबी चोरी की होगी। तो एक सस्पेक्ट अब सैरा वापस बन रही है क्योंकि वो जो है ली वाटली को लेके आई है। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस मिस्ट्री सिस्टर, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू कनेक्ट। मतलब अभी भी सारे चीज जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट नहीं हुए हैं। What I have learned in my time is that no one is above being led astray. As for the sister, I admit even I feel like I have some work to do. Astray मतलब going away from correct direction. तो पॉयरो इसमें यही कहता है कि हमें किसी को भी अपने सस्पिशन से बाहर नहीं करना है अभी इस वक्त। और सिस्टर के बारे में ऑफ कोर्स वील हैव टू अंडरस्टैंड मोर। One more thing, I keep hearing low flying aeroplanes indicates a nearby field, ergo a quick escape route for a criminal. Ergo मतलब therefore। तो पॉयरो उनका डिस्कशन आगे बढ़ता है। पॉयरो जेस्मंड को ये भी बताता है कि वो कई बार एरोप्लेन्स की आवाज सुन रहा है। इसका मतलब कि एक बहुत ही एयरफील्ड बहुत नजदीक में है, ताकि वो एक रास्ता बनेगा कि जब भी जो क्रिमिनल होगा, जैसे ही उसको रूबी मिलेगी वो वहां से फटाफट निकल सकता है। जेस्मंड उसको बोलता है कि आई विल सी दैट इट इज केप्ट अंडर कांस्टेंट सर्विलियंस। हम इंश्योर करेंगे कि वहां से कोई भी निकल ना पाए, हम उसकी लगातार निगरानी करते रहेंगे। अब अगेन सीन काफी चेंज हो जाता है। इसमें अगेन एक मिसिंग पार्ट है कि जिसमें बेसिकली ब्रिजेट और माइकल और जो ये लोग हैं ये एक डिसाइड करते हैं कि दे विल बेसिकली क्रिएट अ सीन फॉर पॉयरो, जिसमें कि मतलब एक बेसिकली मर्डर सीन क्रिएट करेंगे जस्ट टू रैग पॉयरो। फॉर द शो, ब्रिजेट, व्हाई डोंट वी पुट अप अ मर्डर सीन फॉर मिस्टर पॉयरो ऑन बॉक्सिंग डे? अ बॉडी इन द स्नो विद द मर्डरर्स फुटप्रिंट्स। It's got to be a girl, Michael. A beautiful girl lying lifeless in the snow, and I can wear my red pajamas with white facings. तो ये एक कनेक्टेड स्टोरी है, जो स्टोरी की एक और लेयर चल रही है जहां पे कि माइकल और ब्रिजेट जो है वो एक प्लान बनाते हैं कि वो मिस्टर पॉयरो के लिए बेसिकली दे कम टू नो दैट ही इज अ बिग डिटेक्टिव, तो दे वांट टू चेक कि मतलब वो कितना अच्छा डिटेक्टिव है करके। तो वो डिसाइड करते हैं कि जो ब्रिजेट है वो एक ऐसा बिहेव करेगी, वो स्नो में लेट जाएगी कि जैसे उसका मर्डर हो चुका है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है पॉयरो के बेसिकली बेडरूम में, जहां पे कि ही इज गोइंग टू स्लीप। डिनर टू नाइट वॉज लाइट। आफ्टर डिनर द यंग पीपल ब्रेव द स्नो टू अटेंड मिडनाइट मास, बट डेस्मंड ली वॉटले रिफ्यूज टू गो एंड Sarah stayed back with him. I bid good night to Colonel and Mrs. Lacey, and now I retire to bed. Wait, what is this on my pillow? तो उसको एक कागज मिलता है जो कि he pulls it, opens it. Do not eat none of the plum pudding. One edge wishes you well. तो उसमें एक उसके लिए मैसेज होता है कि जो पुडिंग आएगा उसको मत ट्राई करना, और वो साइन किया होता है किसी एक वेल विशर के द्वारा। नाउ वी एक्चुअली मूव टू द मेन सेटिंग्स, मेन स्टोरी। तो यहां तक हमने क्या देखा कि सारे कैरेक्टर्स जो मेन थे वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हमें ये पता है कि पॉयरो इज इन लेसीज हाउस, दे आर नाउ गेटिंग रेडी फॉर द क्रिसमस पुडिंग। पॉयरो इज देयर टू फाइंड द रूबी, और एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी है उसके अंदर की जहां पे माइकल और ब्रिजेट प्लान कर रहे हैं पॉयरो के कि वो कितना बड़ा जासूस है, हाउ बिग ही इज ए डिटेक्टिव। Scene 1, in the dining room. Everyone is gathered around the table for dinner. There is sound of toasting and merry laughter. Colonel Lacey, a very happy Christmas to us all. Monsieur Poirot, aside. When it says aside, it means Poirot is talking to himself. वो अपने से बात कर रहा है. Christmas dinner exceeded all my expectations. As I had been promised, there was oyster soup and turbot and 2 enormous turkeys with chestnut stuffing. Turbot is a very, very expensive fish and chestnut is kind of a nut, जिसको कि रोस्ट करके आप उसकी स्टफिंग बनाते हो.
Mrs. Lacey, and now it is time for the Christmas pudding. An aged butler brings in the glorious pudding surrounded in a flames. An aged butler, basically old age man, वो जो है उस पुडिंग को लेके आता, पुडिंग की चारों तरफ जो है फ्लेम जल रही है. Monsieur Poirot, but it is on fire. Monsieur जो है फ्रेंच में मिस्टर को Monsieur बोलते हैं. Bridget, of course it is. You have to make a wish before the flame die down. Quick, Monsieur Poirot. Monsieur Poirot. Aside मतलब again he's talking to himself. But what of the note that had been left on my pillow? Was the pudding poisoned? How could my portion possibly have been different from everyone else's? Poirot के दिमाग में अभी भी वो नोट चल रहा है, बट उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने पुडिंग में जो कि एक पीस ऑफ कंप्लीट पीस है, उसमें से केवल उसका पोर्शन कैसे पॉइजन किया जा सकता है. Poirot raises a spoonful of pudding to his mouth and tastes it carefully. Something falls with a tinkle of his spoon into the plate. तो Poirot जो है बेसिकली पुडिंग अपने स्पून से उठाते हैं एंड ही टेस्ट इट. तो उसमें से क्या होता है, कुछ गिरता है नीचे. Bridget, you have got one of the lucky charms, Monsieur Poirot. It's the bachelor's button. अब जो क्रिसमस के ट्रेडिशन होते थे उसमें क्या होता था कि कुछ कुछ चीजें उसमें डाल दी जाती थी जिसको कि लोगों को ढूंढना होता था. अब किसको क्या मिलेगा उस हिसाब से उस चीज की अपनी सिग्निफिकेंस होती थी. तो जैसे उसमें एक होता था बैचलर्स बटन. सेरा, इट मीन्स यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी बैचलर, Monsieur Poirot. तो जिसको बैचलर बटन मिलेगा वो हमेशा बैचलर रहेगा, ऐसा माना जाता है. कर्नल लेसी exclaims, putting a hand to his mouth. Confound it, Emily. Why did you let Mrs. Ross put glass in the pudding? अब जो कर्नल लेसी है तभी उनके अचानक से मतलब जो एक सरप्राइज के साथ आवाज होती है, एक नेस्टी सरप्राइज जो होता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है और अनप्लीजेंट होता है. Confound it, Emily. Emily is the, now we come to know that Emily is the name of Mrs. Lacey. So कर्नल जो है calls him with her first name. Mrs. Ross, ये भी एक कैरेक्टर है जिसने की पुडिंग बना रखी है. एंड शी वर्क्स इन द किचन. तो वो उनसे पूछते हैं कि मिसेस रॉस को ग्लास कैसे डालने दिया पुडिंग में. मिसेस लेसी, ग्लास? व्हाट ऑन अर्थ आर यू टॉकिंग अबाउट? कर्नल लेसी, दैट थ्रो समथिंग डाउन ऑन द टेबल, माइट हैव ब्रोकन अ टूथ और सैलोड द सिली थिंग. तो वो जो है एक टुकड़ा है जो उसको नीचे जो है टेबल पे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि इससे या तो मेरा दांत टूट सकता था या हो सकता मैं निकल ही जाता. मिसेस लेसी, बट व्हाट इज इट? होरास? होरास नाउ इज मोस्ट प्रोबेबली द नेम ऑफ दैट हेड बटलर जो कि पुडिंग लेके आया था. कर्नल लेसी, इट्स अ बिट ऑफ रेड ज्वेलरी ऑफ सम सॉर्ट. Monsieur Poirot, you permit that I take a look at it, Colonel? Colonel Lacey, what? Yeah, well, of course, go ahead. Monsieur Poirot, aside मतलब वापस अपने में बात करना. The light gleamed from the stone's facets as I turned it about. It was the heart of fire. तो वो जो रूबी थी जो चोरी हुई थी, Poirot उसको देखते और समझ जाते कि ये वही चोरी हुई रूबी है. उसके और फैसेट जो होते हैं, जब आप जैसे डायमंड भी देखोगे ना, उसके फ्लैट सरफेसेस होते हैं, छोटे छोटे छोटे. तो हर सरफेस को जो फ्लैट सरफेस होता है उसको फैसेट बोलते हैं. और उसमें से क्या है, लाइट ग्लीम कर रही थी, चमक आ रही थी. साउंड ऑफ अ चेयर बीइंग पुश्ड बैक. ब्रिजेट, इट्स ब्यूटिफुल, इज इट रियल? माइकल, डोंट बी सिली ब्रिजेट. इफ इट वॉज रियल it would be worth thousands and thousands of pounds. Monsieur Poirot, aside. I glanced around the table, but Sarah was examining a charm she had found and Desmond Lee Wortley was gazing out the window. I dropped the stone in my pocket. Again Poirot अपने से बात करता है. वो देखते हैं कि सैरा जो है वो बेसिकली जो उसको मिला है पुडिंग में उसको वो एग्जामिन कर रही है और जो डेस्मंड ली वॉटली है वो खिड़की के बाहर देख रहा है. तो पॉयरो जो है चुपचाप उस रूबी को अपने पॉकेट में डाल लेते हैं. अब यहां पे सैरा एंड डेस्मंड ली वॉटली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यही दोनों मेजर सस्पेक्ट है रूबी की चोरी के. लाइट्स आउट. यहां पे ये सीन खत्म. सीन 2 इन द किचन. पॉयरो एंड मिसेस रॉस आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग. अब मिसेस रॉस कौन है? जिन्होंने की पुडिंग बनाई थी. अगर हमने देखा था इससे पिछले सीन में उनका नाम आया था जब कर्नल लेसी के मुंह में रूबी आ गई थी. मिसेस रॉस, आई एम ग्लैड यू एंजॉयड इट. Monsieur Poirot,
Enjoyed it? Never have I had such a wonderful meal. And the Christmas pudding? Magnifique. Oh, that must have been a homemade recipe surely, not a bought one. Mrs. Ross, that's most perceptive of you, sir. Perceptive मतलब very sensitive, insightful. तो जब पॉयरो ने बोला कि भाई आई एम श्योर कि ये जो है आपने खुद बनाई है, कि कहीं से लाई नहीं है, तो इट्स लाइक अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अ शेफ. Monsieur Poirot, so when did you make the pudding, Mrs. Ross? तो अब Poirot जो है, his detective things are coming into picture. So Ross से पूछते हैं कि उन्होंने ये पुडिंग कब बनाई. Mrs. Ross, 4 days ago, but I kept to the old custom. Everyone in the house had to stir the pudding and make a wish. तो इट्स अ कस्टम बेसिकली कि जो भी जब पुडिंग बनती है क्रिसमस की, तो जो भी घर में आएगा उसको एक बार स्टर करना होता है बिफोर it is finished. Monsieur Poirot. And so they all came into your kitchen. Mrs. Ross. Oh, yes. Master Michael and Miss Bridget and Miss Sarah and Mr. Welwyn and Miss Diana and Miss Lee Wortley. अब इसमें हमने सारे कैरेक्टर्स तो देख लिए, इसमें एक डायना और एक एक्स्ट्रा नाम आता है. तो we'll see that if it appears again. Otherwise, for now, it's a character whose reference has come into the story. Monsieur Poirot. Miss Lee Wortley. But what about her brother? Poirot is little bit like getting into the deeper कि क्या चल रहा है करके. तो उससे पता चलता है कि जो डेस्मंड ली वॉर्टली है उसकी सिस्टर तो आई बट वो खुद नहीं आया. मिसेस रॉस. No sir, he was not here. He did not come down till the following day. Monsieur Poirot. Mum. And did you make just one pudding, Mrs. Ross? Mrs. Ross. Oh, no sir, I always make 2 large ones and 2 smaller ones. The other large one I planned to serve on New Year's Day, but as it happened, that was the one we had for Christmas dinner. Monsieur Poirot. Oh, and why was that, Mrs. Ross? Mrs. Ross. Well sir, we have a special Christmas mold. A china one with holy and mistletoe on top. But this morning, Anne dropped it and it shattered. So we had to have New Year pudding instead. Anne is another character who is assistant to Mrs. Ross. तो वो बताती है कि एक चाइना का जो मोल्ड है जिसको कि वो यूज करते हैं, होली एंड मिस्टलेटॉय, वो बेसिकली जो एक उसके ऊपर जो एक चाइना के वर्क के पोर्टलिन के ऊपर एक वर्क किया जाता है, बेसिकली लीफी वर्क होता है, तो उसको रिफर किया गया यहाँ पे. बट मिसेस रॉस बताती है कि क्योंकि वो टूट गया जो क्रिसमस के लिए था, तो इसलिए उन्होंने जो न्यू ईयर वाला पुडिंग था वो वाला जो है वो इस्तेमाल कर लिया क्रिसमस के लिए. Monsieur Poirot. Mom, how very interesting. So that's where this scene ends. Scene 3 in Poirot's bedroom. The room is dark. Poirot is sitting up in bed. Poirot to the audience. It was so uncharacteristic of the sullen Desmond to bring me a cup of coffee this evening that I was immediately on my guard. While his attention was distracted, I changed my cup for that of David Welwyn, and now I wait to see why Mr. Lee Wortley wanted me to have a night of sound sleep. Again, यहाँ पे जो स्टोरीज के पार्ट हैं वो बीच में से हम थोड़ा आगे चले गए हैं, तो इसमें टू कवर दैट पार्ट Poirot is telling the audience that क्या हुआ बीच में कि जो डेस्मंड था, sullen means bad tempered, तो डेस्मंड था वो एक्चुअली Poirot के लिए कॉफी लेके आया. तो Poirot को समझ में आ गया कि मतलब दाल में कुछ काला है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉफी को डेविड वेलविन से इंटरचेंज कर दी. और आई एम श्योर देन ही वुड हैव रियलाइज दैट कि वेलविन जो है उसके बाद जाके सो गया, तो उसमें कुछ सीडेटिव थे, कुछ ऐसी दवाइयां थी जिससे कि नींद आ जाएगी. तो अब Poirot इंटरेस्टेड था कि वॉटली जो है, ली वॉटली, उसे सुलाना क्यों चाहता था. Poirot lies down pretending to sleep. The clock strikes 2. A woman enters softly. Her face is covered. She stops, hears Poirot snoring. Then she turns to search the room with a tiny torch. She searches on the dressing table, in the pockets of his clothes, and even slides her hand under his pillow. At last she leaves the room. तो जैसे Poirot को सस्पिशन था
कि एक लेडी आई, कि कोई ना कोई आएगा, तो एक लेडी आई और उसने जो है पूरे कमरे की तलाशी ली. Poirot sits up and speaks to the audience. I could not see her face, but I recognized the scent. It was the perfume of Miss Sarah Lacy. Yawns and lies down, starts snoring gently. Again, same room. The room becomes light, indicating it is morning. Sound of knocking is heard. Then a boy's voice off stage shouting, Monsieur Poirot, repeatedly. तो जैसे पीछे से आवाज आ रही है, Monsieur Poirot, Monsieur Poirot. Monsieur Poirot, half asleep. Mum, what is it? Come in. Michael enters the room. Michael, it's me, Michael. Poirot sits up in surprise. What is the matter? Michael, it's Bridget. She is lying outside in the snow. She does not move or speak. I think she might be dead. I think somebody has killed her. Poirot, oh, mon pauvre infant. Mon pauvre infant again is a French phrase which means my poor child. Lead the way, I will follow. तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे आऊंगा. Lights out. यहां पे ये scene ends here. Now scene 4 outside the house. The ground is covered with snow. Bridget is lying face down in her red pajamas with her arms outstretched. Michael and Poirot enter. Michael, there you see. What do you think, Monsieur Poirot? अब यहाँ पे एक जो हमारी पुरानी स्टोरी का एक कनेक्शन यहां से जाके कनेक्ट हो जाता है, जहां पे कि ब्रिजेट और माइकल पॉयरो को बेसिकली वो उसके लिए देखना चाहते थे कि वो कितना अच्छा डिटेक्टिव है, तो उसके लिए वो ब्रिजेट की जो मर्डर है उसको स्टेज किया उन लोगों ने, एज पर द स्टोरी दैट हैज गॉन टिल नाउ. एंड लेट्स सी हाउ इट इवॉल्व्स. Poirot, mon Dieu, my God. Mon Dieu again is a French phrase. It looks like something on the stage. Michael, yes, it does not seem real somehow, does it? And you see the footprints. Poirot, oh yes, we must be careful not to disturb the footprints. Michael, that's why I would not let anyone go near until you had seen her. Poirot, all the same, first, we must see if she is still alive. Now stay here. I will approach from the other side so as not to disturb the footprints. तो Poirot is a detective, so he's taking care of all the things. तो बॉडी पड़ी है, बॉडी की ओर जाते हुए कुछ फुटप्रिंट्स हैं, पर Poirot बोलता है कि वो उधर से नहीं जाएगा, दूसरी साइड से बॉडी के पास जाएगा ताकि फुटप्रिंट्स इंटैक्ट रहे. Poirot goes near the body and bends down. They are very clear. The footprints of Bridget and a man going out together to the place where she lies. And then the man's footprints comes back, but the girls do not. तो अब Poirot जो है पूरी स्टोरी को रिक्रिएट कर रहा है कि ये कैसे हुआ होगा. तो बताता है कि जो मर्डर जहां पे बॉडी पड़ी हुई है वहां पे 2 फुटप्रिंट आते हैं, एक ब्रिजेट का है और एक किसी और का है, और वहां से जो लौटते हैं वो केवल जो दूसरा इंसान है केवल उसी का फुटप्रिंट है. Michael, they must be the footprints of the murderer. Desmond and Sarah walks into the stage. They stop startled. Startled मतलब sudden shock. What on earth's going on? Desmond पूछता है. Sarah, what's happened to Bridget? Desmond, it's as if she's. Poirot, yes, it looks like murder, does it not? Desmond, but who on earth would want to kill her? It's unbelievable. Poirot, there are many things that are unbelievable. Now let me see. Sarah, whispering to Michael. Is this another one of your silly stunts? अब सेरा को पता होता माइकल और ब्रिजेट के बारे में कि वो जो है ऐसे स्टंट्स करते रहते हैं, तो ऐसे प्रैंक्स करते रहते हैं, तो वो उससे धीरे से पूछती है. माइकल विस्परिंग बैक. माइकल उसको बता, वी वर जस्ट हैविंग अ बिट ऑफ अ रैग. मतलब हम जो है Poirot को थोड़ी रैगिंग कर रहे हैं उसकी, हम देखना चाहते हैं कि कितना अच्छा डिटेक्टिव है वो. Poirot, oh mon Dieu. Mon Dieu मतलब my God. We must send for the police at once. One of you must telephone them immediately. Michael, I think it's time to come clean, Monsieur Poirot. We thought we did lay on a Christmas murder for you. I hope you are not angry, sir. Get up, Bridget. The game's up. अब जो माइकल है वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता है, वो आई थिंक वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो जो है और लोगों को वो देखता है कि काफी मतलब दे आर फीलिंग शॉक्ड, तो वो स्पिल कर देता है अभी पूरी स्टोरी को. वो Poirot को बोलता है कि भाई ये हमने स्टेज किया हुआ है, वी बेसिकली वांट टू प्ले अ प्रैंक विथ यू.
Poirot, you are certain this is a joke? Michael, yes, of course. Sarah, come on, Bridget, stop playing the fool. Poirot, holding up Bridget's forearm. Mr. Lee Wortley, will you please feel her pulse? अब Poirot काफी सीरियस हो गया है और वो ली वॉटली को बुलाता है और उससे पूछता है कि एक बार पल्स चेक करो ब्रिजेट, क्योंकि ब्रिजेट अभी भी नहीं उठती है. डेस्मंड, ऑल राइट, इफ यू रियली वांट मी टू, वॉक्स अप टू द बॉडी एंड फील्स फॉर द पल्स इन द रिस्ट. आई कांट फील एनीथिंग एट ऑल. सी रियली इज दैट? Poirot, yes, someone has turned the comedy into a tragedy. अब यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है. ब्रिजेट, जो कि माइकल को लगा कि उन्होंने एक स्टेज किया था, एक्चुअली ब्रिजेट पॉयरो और ली वॉटली जो चेक करते उनके हिसाब से वो मर चुकी है. Sarah, what do you mean? Poirot, you see the footprints of a long, narrow foot with a rather peculiar type of shoe. The set that go and return bear a strong resemblance to the prints you made coming here, Mr. Lee Wortley. अब पॉयरो का डिटेक्टिव माइंड काम कर रहा है और वो ली वॉटली को देख के बोलते हैं कि जो वो पल्स चेक करने के लिए जो जब वो आया तो उसके जो फुटप्रिंट बने और जो फुटप्रिंट जो पहले बने हुए हैं जहां जब मोस्ट प्रोबेबली मर्डर हुआ है तो वो फुटप्रिंट में काफी सिमिलरिटी है. डेस्मंड, वाई, बट वाई शुड आई वांट टू किल ब्रिजेट? Poirot, I wonder. She is clutching something in her hand. What is it? Opening Bridget's clenched fist. डेस्मंड जो है उसकी जो मुट्ठी बधी होती है उसको खोलता है. इट्स दैट थिंग आउट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग. और वो देख के बोलता है ये तो वही चीज है जो पुडिंग से निकली थी. Poirot, आर यू श्योर? डेस्मंड, ऑफ कोर्स आई एम श्योर. सी होल्ड्स अप द रूबी. और वो उठा के रूबी को दिखाता है. Poirot, you should not have picked it up. Nothing should have been disturbed. Desmond, but I have not moved the body and the thing is evidence. It ought to be taken to the police. I will go and ring them now. Walks off stage in a hurry, drops the ruby in his pocket as he goes. अब यहां से डेस्मंड तेजी से निकल जाता है रूबी को अपने पॉकेट में डाल के, ये बोलते हुए कि वो जो है पुलिस को टेलीफोन करेगा. Sarah, I don't understand any of this. What's it got to do with Desmond? And why does that thing in the Christmas pudding come into it? अब Sarah confused है कि ये सब क्या चल रहा है. You do not know Madame Moissailly? Madame Moissailly जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जो कि यंग ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम अपने यहाँ मिस बोलते हैं. Sarah, of course I don't. Let us go back into the house. Come, Michael. Sarah, but poor Bridget? Poirot, she must remain there until the police arrive. We can do no good by staying out here. Three of them start walking off stage. There is the sound of tire screeching. अब यहाँ पे क्या है कि ये तीनों वापस लौट रहे स्टेज से और ऐसा लगता है कि जैसे कोई कार जो है वो जिसकी जो टायर की स्क्रीचिंग आवाज आती है वैसा करते हुए एक आवाज आती है. इसका मतलब है कि कोई कार से जा रहा है. दैट डेस्मंड्स कार, वेयर इज ही गोइंग? Sarah बोलती है. Michael, to the police station I suppose. Sarah, but I thought he was going to telephone. Why did he take the car? Exeunt. Exeunt का मतलब एक डायरेक्शन होता है कि आप जो स्टेज से बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्टर्स लीव कर रहे हैं. यहां फिर सीन चेंज होता है. नाउ बैक इन डाइनिंग रूम. Mrs. Ross is standing in the center of the room in front of the Christmas tree. To one side are Sarah and Michael. Poirot is standing near the telephone which is beside a window. Mrs. Ross, he just came rushing into the house. He said something about Miss Bridget being killed and he had to ring the police. He tried the telephone, but then he said the wires must have been cut and he have to drive over there. तो रॉस बताती है कि डेस्मंड आया, उसने कोशिश की टेलीफोन करने की, बट उसने बोला कि टेलीफोन नहीं हो रहा है क्योंकि शायद वायर कट गए और इसलिए वो जो है बोला कि मैं पुलिस को बुलाने जाता हूं करके निकल गया. Poirot, picking up the phone. There is nothing at all wrong with the phone. Poirot quickly checks the phone. तो वो बताते हैं कि भाई फोन तो एकदम ठीक है. Mrs. Ross, but what are you going to do about poor Miss Bridget? You cannot just leave her out in the snow. Ross जो है वो she is more worried about Bridget. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब जो भी स्टोरीज होती है ना उसमें अब सारी स्टोरीज आके मिलने लगती है. Poirot, come to the window all of you and look out into the garden. What do you see? Poirot सबको बुलाता है और बोलता है बाहर देखने को जहां ब्रिजेट की बॉडी पड़ी है. Gasps from all the others. तो everyone is surprised. क्यों? Michael, there's nothing there. Has somebody taken her away? Body is missing. Poirot, you wanted to stage a little mystery and there you have it, the case of the disappearing body.
अब पॉयरो माइकल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं. माइकल, डू यू मीन टू से यू हैव बीन हैविंग मी ऑल दिस टाइम? Poirot, Mrs. Ross, will you be so kind as to take a hot chocolate up to Mrs. Bridget's room and to assist her to remove the tourniquet on her arm? It must be rather painful by now. तो अब Poirot उस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं और माइकल को बताते हैं कि भाई उनको पहले से ही सब कुछ पता था. और वो सबसे पहले तो रॉस को बोलते हैं कि ब्रिजेट को जाके टॉर्निक्वेट जो होता है वो बेसिकली एक बैंड होता है जो बहुत अगर टाइटली बांधा जाए तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है. तो उस वजह से क्या हुआ, आप पल्स भी फील नहीं कर पाओगे. तो वो ली वॉटली के साथ भी वही हुआ. जब उसने ब्रिजेट का पल्स फील करने की कोशिश की तो उसे कोई पल्स मिला ही नहीं. एंड ही फेल्ट दैट शी इज डेड. ओह, ऑफ कोर्स मॉन्स्टर पॉयरो लीव्स द रूम. तो रॉस चली जाती है. माइकल, सो यू न्यू ऑल अलोंग. पॉयरो, आई हर्ड यू प्लानिंग ऑन क्रिसमस ईव. Last night I went to Mademoiselle Bridget and told her I know all about it. I asked her if she would play a part for me. She did it very cleverly. She even made the footprints with a pair of Mr. Lee Whatley's shoes. अब पॉयरो बताते हैं कि माइकल और ब्रिजेट ने जो पॉयरो के लिए स्टोरी बनाई थी वो पॉयरो ने ब्रिजेट के साथ मिलके उस स्टोरी को एक अलग एंगल दे दिया था. एंड ब्रिजेट एक्चुअली came on the side of Poirot. Sarah, what's the point of it all and what's any of it got to do with Desmond? अब Sarah confused है. तो अगर आप देखोगे अभी तक स्टोरी में क्या चल रहा है कि Poirot के हिसाब से Sarah is a suspect जो कि डेस्मंड के साथ आ रखी है एंड दे आर पार्ट ऑफ द सेम, जो उन्होंने रूबी जो चोरी की है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम प्लान. Michael, I think it is time you went to Mademoiselle Bridget to see if she has recovered. I would never forgive myself if she had caught a cold. Michael, yes, but are not you going to tell us what all this is about? Poirot, all in good time, but first I want a word in private with Mademoiselle Sarah. So Poirot sends Michael away. Of course, Monsieur Poirot leaves the room. Sarah, will you please tell me what this is all about? Why did Desmond go rushing off like that? Poirot, do you mean that you really do not know of the theft of a priceless ruby from a young prince by a charming young lady? Sarah, I have not the faintest idea what you are talking about. So Poirot is directly questioning Sarah ki whether she was part of the plan or not. Poirot, this pretty young lady has a friend who has carried out several sales of stolen jewelry abroad. He persuades her to steal the ruby and then to disappear from the police by spending Christmas here in this house. He gets himself invited to King's Lacey, where the young lady will hand over to him the ruby, and he has an easy way of getting this priceless jewel out of England. There is an airfield only a few miles from the house, and he was his own plane waiting there. Is that not so, Mademoiselle? Sarah, yes, we were planning to fly to Paris. Poirot, which is a very good way of smuggling a jewel out of the country. Sarah, are you trying to tell me that Desmond was just using me? Poirot, did he persuade you to steal a ruby for him? Sarah, no, of course he did not. I never saw the thing until it turned up inside the Christmas pudding. Poirot, you did not come into my room last night to search for the ruby? So अब Poirot is making it clear with Sarah. So he tells him the story कि ये जो पूरी जो कहानी है वो कहां से बनती है. तो ही टेल्स Sarah दैट कि एक यंग लेडी जो है वो एक रूबी चोरी करती है और वो ली वॉटली को बताते. ली वॉटली उसको बोलता है कि वो उसको पुलिस से बचाने के लिए क्रिसमस पार्टी के बहाने इस घर में लाके छुपा के रखेगा और जहां पे वो रूबी उसको दे देगी और वो जो है उसको जो नजदीकी एयरफील्ड है वहां से फ्लाई होकर बाहर चला जाएगा. और उसका Sarah के साथ प्लान होता है कि वो पेरिस को फ्लाई करेंगे. तो इट वुड ऑल हैव बीन वेरी क्लीन. तभी रेबेका स्टॉर्म्स इनटू द रूम. शी इज ब्लॉन्ड एंड ब्यूटीफुल. सो नाउ वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ सेंस की Sarah भी इस प्लान का हिस्सा नहीं है. अब रेबेका आती है. रेबेका कौन है? ये है जो कि ली वॉटली की सिक्स सिस्टर बन के आई हुई है. रेबेका, वेयर इज डेस्मंड? हिज कार गॉन. Poirot, who is this lady? Sarah, this is Rebecca, Desmond's sister. Rebecca, has Desmond done a bunk? Bunk मतलब to leave suddenly or unexpectedly.
Poirot, he has left you, as I believe the phrase is to carry the can. To carry the can मतलब जो गलती होती है तो उसका जो सजा है वो कौन भुगतेगा। तो पॉयरो को अब सारी स्टोरी समझ में आ जाती है कि वो जो चार्मिंग लेडी थी वो रेबेका थी, और डेस्मंड जो है वो उसको भी बेवकूफ बना के निकल गया, और अब रेबेका पीछे बची हुई है एंड शी विल हैव टू बेसिकली फेस द म्यूजिक। जो भी ये चोरी हुई है उसका जो है उसको रेबेका को भुगतना पड़ेगा। रेबेका, सो यू आर द ग्रेट हरक्यूल पोयरो एंड यू आर द ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड गर्ल हु स्टोल द प्रिंसेस रूबी, द हर्ट ऑफ फायर। रेबेका, एंड व्हाट इफ आई एम? इफ यू आर प्लानिंग टू रन मी इन, I will swear that he gave it to me, and that would create a lovely little scandal, would not it? But where's Desmond? Poirot, by now he will be sitting in his airplane waiting for takeoff. And he has got the ruby with him. The whole deal was that we were to fly to Paris and share the loot between us. He has fooled me, as no doubt he has fooled you too, Sarah. You mean you are not his sister? Laughs. Oh no, Desmond told everyone I was his sister recovering from an operation just to get me here, away from the police. Then when Desmond arrived and told me you were coming, Monsieur Poirot, I thought I had better get rid of the ruby. Poirot, and so you put it in the pudding that was to be served up on New Year's Day. But then, unknown to you both, there was an accident and the pudding was dropped on the floor. And so it was the New Year pudding with the ruby inside it, and that was served as Christmas dinner. Rebecca, I wish I could have seen Desmond's face when the ruby turned up on the colonel's plate. Well, I don't imagine you are thinking of running me in, Monsieur Poirot. So perhaps you can arrange for a taxi to take me away from this dreary place. Dreary मतलब dull place. Place which someone doesn't like. Rebecca leaves. तो अब यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी आके कनेक्ट हो गई है कि रेबेका इज द लेडी जिसने कि वो रूबी चुराया था, वो यहाँ पे आई थी। प्लान था उनका न्यू ईयर पुडिंग में उसको डाल के एंड देन दे विल फिगर आउट अ वे टू टेक इट आउट। बट गलती से क्या हुआ, जो इन लोगों को भी किसी को नहीं पता था, अभी केवल पॉयरो को पता है कि न्यू ईयर का पुडिंग जो है क्रिसमस में सर्व हो गया, और उसमें से जो रूबी है वो निकल के कर्नल के हिस्से में आ गई। Sarah, to think that I actually felt sorry for her. What made you so certain I came into your room after the ruby? Poirot, she was wearing your perfume. Madame was soily. Sarah, she asked me if she could borrow it. Sound of a car driving up. Who is this? तो अब ये भी पार्ट क्लियर हो जाता है कि जो लेडी आई थी वो रेबेका ही थी। उसने सेरा का परफ्यूम यूज किया था ताकि पॉयरो को ये लगे, क्योंकि रात में दिखाई तो देगा नहीं, पॉयरो को ये लगे कि सेरा जो है इस रूम में इंटर हुई है जो, और उसने सर्च करने की कोशिश की है रूबी के लिए। मिस्टर जेसमंड एंटर्स द पार्लर along with Colonel and Mrs. Lacey. Bridget and Michael follow them. अब जेसमंड हुआ प्रिंसेस, जेसमंड जो कि प्रिंस के इंटरमीडिएरी हैं, नाउ ही एंटर्स। पार्लर जो है वो एक ओल्ड फैशन लिविंग रूम को भी बोलते हैं, तो वो एंटर करते हैं। अब मिस्टर जेसमंड, Lee Watley's flown clean away. I am afraid he must have kept the plane fueled and ready to go at a moment's notice. तो अब वो आके बताते हैं कि ली वॉटली जो है वो एक्चुअली निकल गया, वो उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि उसने शायद अपना प्लेन जो है वो फ्यूल टॉप अप करके रखा था। Sarah, so the prince has lost his precious ruby forever. Poirot, Mom, it's a great pity, but there is no point in shedding tears over the spilt milk. And now, if the Lacey family will permit, I would like to give Mr. Jesmond a little present from the Christmas tree. Spilt milk मतलब जो दूध फट गया है, तो उस पे अब रोने से कोई फायदा नहीं है। But Poirot is Poirot, the famous detective. तो अब वो बोलते हैं कि मैं अब जेसमंड को एक प्रेजेंट देना चाहता हूं। मिसेस लेसी, ऑफ कोर्स मॉन्सियर पॉयरो। लेसी, गो हेड डियर फेलो। Poirot, here Mr. Jesmond. Poirot takes a red bauble from the tree and holds it up. Everyone else gasps. And a very happy Christmas. वो जो है क्रिसमस में आपने देखे होंगे छोटे छोटे डेकोरेटिव लगे होते हैं, उसमें से एक स्मॉल साइनी ट्रिंकेट और डेकोरेटिव जो होता है ग्लास का, उसको खींचते हैं और वो जेसमंड को देते हैं। मिसेस लेसी, बट दिस इज द प्रिंस रूबी, द हर्ट ऑफ फायर। माइकल, यू मीन टू से इट्स बीन हैंगिंग देयर ऑन द क्रिसमस ट्री ऑल अलोंग। तो पॉयरो ने क्या किया कि जब वो कर्नल के उसमें जब रूबी निकला था तो ही टुक द रूबी, ही एक्चुअली पुट इट इन द क्रिसमस ट्री एंड ही रिप्लेस्ड इट विथ अ फेक वन। Poirot, where better to hide is than among all the glass decorations.
Bridget, but what about the one Desmond grabbed out of my hand where I was laying there in the snow? Poirot, it was a paste replica. Madame O'Sully, I fancy Mr. Lee Wortley will have quite an unpleasant surprise when he tries to sell it in Paris. तो पेस्ट जो होता है, जो कि ग्लास के ही बने होते हैं, लेकिन वो जो वैल्यूएबल स्टोन को मतलब उसकी तरह लगते हैं, बट वो एक्चुअली वैल्यूएबल नहीं होते हैं. I bet he will. Mr. Jesmond, we are all greatly in your debt, Monsieur Poirot. A major scandal has been averted. Colonel Lacey, also all ends well. Poirot, but there remains one mystery to be resolved. Could you tell me which of the maids is responsible for making my bed, Mrs. Lacey? Mrs. Lacey, oh, that would be Anne. Monsieur Poirot, I would like to have a word with her, if you permit. Mrs. Lacey, certainly, Monsieur Poirot. Rings a bell. A parlor maid interns. पार्लर मेड जो होती हैं वो लेडीज होती हैं जो बेसिकली मेड होती हैं, जिनको की खाना सर्व करने के लिए जो टेबल के आसपास खड़ी रहती. तो शी एंटर्स. Poirot takes a note out of his pocket. Don't eat none of the Christmas pudding. Did you write that, Anne? Anne, I did not mean no harm, sir. Really, I did not. Monsieur Poirot, of course you did not, but why did you write it? Anne, well, I was in Mr. Lee Wortley's bathroom taking in new towels. I could not help hearing him talking to his sister. This Poirot fellow is bad news, he says. We have got to do something about him. And then he says very quietly, where did you put it? And she says, in the pudding. And I was sure, sir, they were going to poison you by putting something in the pudding. So now the whole story connects. ये बात कर रहे थे कि रूबी को इन्होंने पुडिंग में डाल दिया है, बट एने को लगता है कि जो Poirot के लिए वो पॉइजन पुडिंग में डाल रहे हैं. सो दैट्स व्हाई शी राइट्स अ नोट फॉर Poirot. Poirot, you see too many sensational films, I think, Anne. But it was a kind thought. When I return to London, I will send you a present. What would you like, Anne? Oh, sir, should I have a vanity box? A real posh vanity box like the one Mr. Lee Wortley's sister, who was not his sister, had. So vanity box is like a box where ladies keep their cosmetics. Poirot, yes, I think that could be managed. Anne, oh, thank you very much indeed, sir. Departs very happily. Mrs. Lacey, and to think I actually believed that you had come down here to experience an old English Christmas, but I suppose a detective is never really off duty. Poirot, alas, madam, that is unfortunately true, but I used to be like your Scrooge and say that Christmas was all humbug. And now I think I could make a habit of it. So I used to be like a Scrooge and say that Christmas was all humbug का मतलब कि Poirot agrees that कि ये जो पूरा था ये एक basically deceptive idea था, जहां पे कि उसका अपना एक selfish motive था कि वो केस को solve करना चाहता था. But after this whole experience, Poirot also agrees to that he really liked that whole thing and he want to make it a habit. तो कर्नल लेसी बोलते हैं कि then you must come again next year. Poirot, I shall look forward to it, but please, if you would be so kind, let Mrs. Ross do the pudding. I cannot imagine Christmas without it. That's where this story ends. A happy ending. Hopefully that gives an idea of how this story is. Of course, इसमें जो टेक्स्ट बुक में कई सारे pieces बीच में missing हैं या फिर वो fast forward हो जाते हैं, but hopefully after going through this video now you will be able to connect all the threads together. So stop here. Thank you very much for watching, and do share, subscribe and like if you like this video, and do tell us in comment if you want more discussion on certain aspects of it or even certain questions that are part of this lesson.